गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि है सी सेक्शन और सिजेरियन डिलीवरी। सिया, मम्मा का फ़ोन मत लो। तो जिन लोगों की डिलीवरी होने वाली है उन लोगों को बहुत ज़्यादा ये रहता है माइंड में कि सी सेक्शन क्या होता है, कैसे होता है, मुझे पेन तो नहीं होगा, मैं अनकॉन्शियस तो नहीं हो जाऊंगी। तो उन सभी के मैं आपको आज इन्फॉर्मेशन दूंगी, तो इस ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मेरी जो डिलीवरी थी वो अभी जुलाई में हुई थी, 6 मंथ पहले। और मेरा अनप्लान्ड सी सेक्शन था। सी सेक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है प्लान्ड, एक होता है अनप्लान्ड। प्लान्ड जब होता है तो आपको डेफिनेटली डर लगता है, क्योंकि एक एक रात काटना, एक एक दिन काटना मुश्किल होता है कि हाँ मैं थिएटर पे जाने वाली हूँ, 2-4 डॉक्टर मेरे ऊपर खड़े होंगे, उनके हाथ में नाइफ होगा। सिया, बैकग्राउंड म्यूजिक तो चले गई, बेबी जो साथ में है। सो एक डर होता है माइंड में कि हाँ ये ऊपर लाइट होंगी, 4 डॉक्टर होंगे, उनके हाथ में नाइफ होगा, नर्स होंगी, और मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वो एक डर है, वो नेचुरल होता है। लेकिन जब ये अनप्लान डिलीवरी होती है और सडनली आपके साथ कुछ इंसिडेंट हो जाता है, जैसे कि मेरे साथ हुआ था, तो उस टाइम डर नहीं होता माइंड में। उस टाइम सिर्फ ये लगता है कि कैसे भी मेरा बेबी मेरे हाथ में आ जाए और वो एकदम हेल्दी हो, सही सलामत हो। तो बात करते हैं सी सेक्शन में होता क्या है। सी सेक्शन में अभी कोविड का टाइम चल रहा है, तो अगर आपकी डिलीवरी नियर है तो आपको, अगर प्लान है तो डॉक्टर आपसे बोलेंगे कि आप अपना कोविड का टेस्ट करा लीजिए एंड उसकी रिपोर्ट सबमिट कर दीजिए। लेकिन मैं यूएस में रहती हूँ, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपकी डिलीवरी से 2 या 3 घंटे पहले हॉस्पिटल में ही टेस्ट होता है और रिपोर्ट भी आपकी आ जाती है। अगर वो नेगेटिव है तो वो आपको बोलेंगे, अगर पॉजिटिव, मैं भी क्या बोल रही हूँ, अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है तो भी आपको नहीं पता चलेगा, और आपकी पॉजिटिव है तो भी आपको पता नहीं चलेगा। मुझे खुद नहीं पता था कि मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है या नेगेटिव आई है। वैसे मेरी रिपोर्ट नेगेटिव थी। उसके बाद आपका जब टेस्ट हो जाता है, उसके बाद आपका अल्ट्रासाउंड वगैरह किया जाता है, बेबी का पोजीशन देखा जाता है कैसा है। मे बी शायद हो सकता है कि उस टाइम वो हेड डाउन आ गया हो, तो वो नॉर्मल ट्राई करेंगे। अगर नहीं है, ब्रीच में है, तो ऑपरेशन हो गई। उसके बाद क्या होता है, आपको हाथ पर ड्रिप लगाया जाता है, क्योंकि उससे पहले खाना पीना सब बंद कर देते हैं और बॉडी में थोड़ी सी रिक्वायरमेंट होती है, तो ड्रिप के थ्रू आपको ग्लूकोज दिया जाता है। और ड्रिप के थ्रू ही आपको, जैसे कि मेरी जो बेबी प्रीमेच्योर हुई थी, तो मुझको ड्रिप के थ्रू ही मेडिसिन दी गई थी, जिससे कि बेबी के लंग्स वगैरह जो हैं वो उन पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो मुझे एक ये दी गई थी ड्रिप में डाल के। ये हो गया। उसके बाद आपको दिया जाता है एनेस्थीसिया। मुझे 4 इंजेक्शन्स लगे थे, और हर इंजेक्शन पता चला था मुझे कि लाइक जैसे कि कोई बेब्स जा रही हैं 1 बाई 1, तो वो चारों इंजेक्शन्स मुझे अच्छे से फील हुए थे। उसके बाद इंजेक्शन लगने के बाद कुछ नहीं पता कि मैं कौन सी दुनिया में हूँ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मेरे हस्बैंड मेरे साथ थिएटर में थे। इंडिया में मे बी शायद अलाउ नहीं करते हैं आपके पार्टनर्स को, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में ऑलमोस्ट सभी में आपके पार्टनर को अलाउ करते हैं। तो एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ कोई मेरे साथ है। तो वो मेरे माइंड में था। एनेस्थीसिया देने के बाद आपको सीधे लिटा दिया जाता है बेंच पर, जैसे कि इंडिया में भी शायद ऐसे ही करते होंगे। मेरे सामने एक रॉड थी, उस पर एक शीट डली हुई थी, तो मेरे साथ वो लोग क्या कर रहे हैं ये मैं नहीं देख पा रही थी। लेकिन हाँ, मैं होश में पूरा थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं अपने पैरों को सीधा कर लूँ, मैं अपने हाथों को स्ट्रेट कर लूँ। उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता। डॉक्टर खड़े थे, वो मुझे देख रहे थे, लेकिन वो मेरे साथ क्या कर रहे हैं मुझे वो भी कुछ नहीं पता। बेबी कब बाहर आया मुझे वो भी नहीं पता। 9 बजे एनेस्थीसिया दिया गया था और 9:19 बेबी आ गई। उसके बाद बेबी को चेकअप हुआ, मेरे स्टिचेस लगाए गए, मुझे कुछ नहीं पता। ऊपर का मेरी पूरी बॉडी काम कर रही थी, मेरी आईज भी ओपन थी, लेकिन अंदर का मुझे कुछ भी नहीं पता कि अंदर मेरे साथ इंटरनली क्या चल रहा है, कुछ भी पता नहीं चलता। डॉक्टर ने कहा था कि आपको, जब हम बेबी को बाहर निकालेंगे तो आपको एक लगेगा कि अंदर से कुछ निकला, आपको झटका फील होगा। मुझे वो भी फील नहीं हुआ, कुछ भी पता नहीं चलता है। आपको ऐसा लगेगा कि आपने बस जाके बेड पर जाकर के हल्की सी एक नैप ली है और बेबी आपके हाथ में है। कोई पेन नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन हाँ, नेक्स्ट डे
जब आपका मेडिसिन का असर खत्म होने लगता है, तब उसके बाद जब आप खड़े होते हैं तो आपसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, बॉडी में बहुत ज़्यादा कमजोरी फील होती है और ऐसा लगता है कि जैसे पेट पे कोई खिंचाव हो रहा है। आपको हर 3 घंटे 4 घंटे में पेन किलर लेना पड़ता है, जो कि मैंने लिया था। मैंने 15 दिन तक पेन किलर्स खाए थे, क्योंकि मेरा रीज़न कुछ और था। हम लोग यहाँ अकेले रहते हैं, कोई फैमिली मेम्बर नहीं था, मुझे घर का सारा काम करना था, तो 4th डे से मैंने काम किया, इसलिए मुझे पेन किलर्स लेने पड़े। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपको अपने स्टिचेस का ख्याल रखना होता है। जैसे कि मेरे जो स्टिचेस थे वो ऊपर से स्टिचेस नहीं थे, सिर्फ ऊपर एक लाइन थी पेन के बराबर, जैसे कि किसी ने पेन से लिखा है, 8 इंच की लाइन है मेरे को। तो अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो आप कहेंगे नहीं कि ये डिलीवरी की वजह से कटाया है और बेबी बाहर आया है। बहुत हल्की सी बारीक सी लाइन है, जो कि अब तक तो वो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, वो लाइन भी अब नहीं दिखती है। लेकिन ऑपरेशन के बाद आपको जब भी खांसी आए या आपको कॉन्स्टिपेशन हो, आपको फ्रेश होना हो, आपको क्या करना है, आपको ये जो पिलो है, एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ आपको कैसे करना है। अगर आपको बेबी बैठ रही है मेरी, वाह गुड। ऑपरेशन के बाद जैसे आप घर आते हैं, मैं दूसरे दिन घर आ गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रहा था गले में। तो आपको क्या करना है, आपको ये पिलो लेना है और इस पिलो को आपको अपने पेट को ऐसे करके दबाना है इस तरीके से, और फिर आपको खांसना है। और सेम ही आपको जब स्टूल पास करना है तो तब भी आपको ऐसे ही करना है। ऐसा आपको हफ्ते भर और मैक्सिमम 15 दिन तक करना है, तब तक आपकी स्टिचेस भी हील हो जाएंगी। और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा उठने बैठने में ध्यान देना है, बस इतना ही है। अपनी केयर करिए, अच्छे से रहिए, अच्छा खाना खाइए। बाकी अगर आपका सी सेक्शन है तो आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। अभी मैंने सी सेक्शन करा लिया है, मैं नॉर्मल के बारे में सोच भी नहीं सकती, क्योंकि अगर एक बार सी सेक्शन हो गया है तो सेकंड भी बेबी आपका सी सेक्शन से ही होगा, अगर आप बैक टू बैक बेबी कर रहे हैं तो। अगर 4-5 साल का गैप है तो वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन के ऊपर और पर्सन टू पर्सन। तो जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।